हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पाएं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के एक प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। यह वीडियो स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए एकदम रामबाण क्लास होगी, क्योंकि इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछे गए सभी पार्टनरशिप के सभी प्रश्नों को, मिक्स प्रश्नों को हम आपको दिखाएंगे। यह उसके साथ साथ यह वीडियो पुलिस के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, अग्निवीर के एग्जाम्स और ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी, क्योंकि इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2024 में भी पुलिस कांस्टेबल के सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कोई भी प्रश्न छूटा हुआ है। आप चाहेंगे तो किसी भी बुक या किसी भी प्लेटफॉर्म या टेक्स्ट बुक से जाकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो भी पूछे गए हैं प्रश्न, सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। देखिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों का जितना शॉर्ट मेथड हो सकता है, जितना शॉर्ट तरीका हो सकता है, उतना शॉर्ट बताने का आपको प्रयास करेंगे। और इससे पहले पार्टनरशिप यानी साझेदारी की 2 पार्ट का वीडियो अपलोड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उन दोनों वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको यह वीडियो पूरा समझ में आएगा। वरना आपको हो सकता है कि यह वीडियो आपको लेंदी लगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चनों से इस शिफ्ट में जो ये वीडियो है पार्ट 3 में, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो आप उन दोनों पार्ट को जाकर जरूर देखें। प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है कि मैथ चैप्टर वाइज क्लास में, उसी में जाइएगा तो स्क्रॉल करके जब आइएगा नीचे तो उसमें आपको पार्टनरशिप जो है चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7। तो इसका सभी आपको बना होगा। तो देखिए, साझेदारी पार्ट 3 कंप्लीट चैप्टर। इसके बाद आपको पार्टनरशिप ही आप इन 3 वीडियो को देख जाइएगा। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो और इससे पहले पार्ट 1 वीडियो और यह पार्ट 3 वीडियो है। इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपके पार्टनरशिप के एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं और ना ही गलत होंगे। आप चाहे पुलिस के एग्जाम्स दीजिएगा, एसएससी के एग्जाम्स दीजिएगा, रेलवे का एग्जाम दीजिएगा, कोई बता हमारे चैनल पर मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, जीके जीएस और करंट अफेयर की तो क्लास नहीं अभी है। तो इन सभी की आपकी क्लास मिलेगी। तो प्ले लिस्ट एक बार जरूर देखें। और अब अगर आप मैथ का, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी के लिए आपको यह प्ले लिस्ट बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि 2024 में एग्जाम हम खुद क्वालिफाई किए एसएससी जीडी का। तो इसमें सब कुछ क्या कुछ हुआ आंखों के सामने, ये सब कुछ दिखाए हैं कि सेंटर पे क्या कुछ हुआ। और आप अगर चाहें तो मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग का सेट्स है 30 सेट्स अपलोड है हिंदी के, और जीके के 25 सेट्स अपलोड हैं, और देखिए 37 सेट्स अपलोड है मैथ के। तो अगर आप मैथ का प्रैक्टिस, अगर आप चाहते हैं कि मिक्स प्रश्न का प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए प्ले लिस्ट में इन वीडियो को जरूर देखें। अब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/2/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। सुहास और नितिन 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा में एक निवेश किया। तो कौन कौन है? तो वो है सुहास है, ठीक है, सुहास यानी कि यश, और एक है नितिन। इन्होंने जो है पूंजी लगाई, किस रेशियो में लगाया? तो पूंजी का है कि 8:3 में, यानी कि इनका पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा? तो देखिए, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि हमको बताने में सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, ये सुहास हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा नितिन। इनका जो है पूंजी का अनुपात कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा पूंजी का अनुपात। तो पूंजी का अनुपात कितना दिया है? तो पूंजी का अनुपात दिया है 8:3, यानी कि ये 8 अगर धान लगाता है तो ये 3, 8:3 के अनुपात में धान लगाते हैं। परंतु कुछ महीने के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। कुछ महीने बाद सुहास ने अपना वापस ले लिया पैसा। तो मान लेंगे कि टी महीने बाद, समय की बात हो रही है तो टी समय बाद मान लिया कि पैसा वापस ले लिया। 12 महीने के समापन के सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 4:5 है। तो 12 महीने के समापन पर, यानी कि अब बिजनेस जो है 12 महीने तक चला, तो नितिन पूरे 12 महीने तक रहा है बिजनेस में। इसके बाद इनके लाभ किस रेशियो में हुआ? तो लाभ का अनुपात दे दिया है कि 5:4 के अनुपात में लाभ हुआ। अब इसके देखिए, इसका रूल होता है, इसको तिर्यक गुणा किया जाता है, 75 करके तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 8 × टी। इस साइड जब इसे 75 करेंगे तो हो जाएगा 5 × 3 × 12। अब देखिए, इससे कटाएंगे, तब देखिए कटा दे रहे हैं तो 4 से कटा दे रहे हैं। तो 4 से 4 एकम 4 और 4 3 12, ठीक है। अब देखिए, फिर देखिए 4 से हो गया। इसके बाद अब इसे, तब देखिए इसके बाद अब नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा 8t = हो जाएगा 5 × 15 और 15 × 45, यानी कि 45। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से निकालेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 45/8। तो 45/8 हो जाएगा टी बराबर। तो 45/8 कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए ऑप्शन ये है, देखिए 8 × 5 = 40, ये देखिए 8 × 5 = 40 और 40 और 3 = 43, ये नहीं है, 8 × 5 = 40, ये देखिए 8 × 5 = 40 और 40 × 5 = 45। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही है, ऑप्शन नंबर ए। 5 सही 5/8, देखिए 8 × 5 = 40 और 40 × 5 = 45, तो 45/8 आ गया ना। तो 45/8, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है उससे स्किप न करेंगे। क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/2/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपये का निवेश किया। कोई मनन नाम का व्यक्ति है, उसने 76,000 रुपये निवेश किया है, ठीक है। तो इसका हम रेशियो लिख लेते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा मनन, ठीक है, ये मनन मान लेंगे। तो मनन कितना निवेश किया है? तो मनन निवेश किया है 76,000, ठीक है। तो मनन ने 76,000 निवेश किया। कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया। कौन जुड़ा? तो जुड़ा है विवेक। कितने महीने बाद? तो कुछ महीने के बाद। कितना रुपया लाया है? तो रुपया लाया है 57,000, ठीक है। तो 57,000। अब देखिए, कुछ महीने बाद, अब देखिए कहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:3 के अनुपात में होता है, यानी कि 2:3 के अनुपात में उनको लाभ हो गया, ठीक है। लाभ कितना के अनुपात में हो गया? तो लाभ हो गया 2:3 के अनुपात में।
तो देखिए लाभ जो इनका इनका लाभ है, तो लाभ हो गया 2:3 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में, कहा है ना 2:1 के अनुपात में लाभ हो गया। अब इसे 3 का गुणा किया जाता है। और देखिए कहा है यहाँ पे कि वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष तक बिजनेस चला है, तो ये जो मनन है ये तो पूरे 12 महीने तक रहा होगा। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। और कहा है कि मनन एक व्यवसाय शुरू किया, यानी मनन पूरे 12 महीने तक रहा होगा। और कुछ महीने के बाद विवेक आया है, कुछ महीने बाद विवेक आया है, यानी कि 12 में से घटा देंगे तो 12 में से यक्स करेंगे तो 12 माइनस यक्स या 12 माइनस टी मान लीजिए, कोई भी मानिए, क्योंकि कुछ महीने बाद आया है। तो शुरुआत से मनन था 12 महीने, उसके कुछ महीने बाद आया है तो 12 में से उसका मान घटा देंगे, तो मान लें कि यक्स महीने बाद आया है तो 12 माइनस यक्स हो जाएगा। अभी जब पक्षांतर करेंगे तब इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से काट के छोटा भी कर देते हैं। देखिए 3 से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 19 से काटा देते हैं तो ये हो जाएगा 19 चौक 76 और ये हो जाएगा 19 तियाँ 57। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई पहले इधर इस साइड कर देते हैं, हो जाता है 2 × 12 माइनस यक्स। अब इस साइड गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इधर बचा है 4। ठीक है, अब देखिए ये 4 बचा है। अब देखिए ये 3 है ना, तो 3 से भी देखिए कट जा रहा है। देखिए 3 से इसे काट देंगे, 3 चौके 12। तब इस साइड कितना बचा है, तो इस साइड सिर्फ एक 4 बचा है और एक 4 बचा है, तो ये 4 चौके 16। ये है 1, तो 1 × 16 हो जाएगा। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 माइनस यक्स 12। अब देखिए ये भी कट जा रहा है, 2 से 2 8 16, 8 बार में, तो ये देखिए हो जाएगा 12 माइनस यक्स इक्वल टू हो जाएगा 8। देखिए 12 माइनस यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस यक्स इक्वल टू हो जाएगा 8। जब यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 यानी कि 4 माह बाद। कितने माह बाद जुड़ा है, क्वेश्चन पूछा है ना कि विवेक कितने माह बाद व्यवसाय में जुड़ा है, तो विवेक 4 महीने के बाद, 4 माह बाद विवेक व्यवसाय में जुड़ा है। यक्स का मान कितना है, तो यक्स का मान माने थे ना कि विवेक कितने महीने बाद आया, तो मान लिए कि विवेक यक्स महीने बाद आया था और मनन 12 महीने तक आया रहा था, तो 12 में से यक्स का मान घटा देंगे तो ये इसका मान निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए यक्स का मान कितना है, तो यक्स का मान आ गया 4, तो 4 माह बाद जुड़ा, तो 4 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि विवेक कितने महीने तक बिजनेस में रहा, तो 12 में से 4 घटा देते, यानी 8 महीने तक, 8 महीने तक विवेक बिजनेस में रहा और 4 महीने बाद जुड़ा। 12 महीने तक बिजनेस चला तो 4 महीने बाद जुड़ा और रहा कितने महीने तक, तो रहा 8 महीने तक। तो लास्ट में आपको इसको ध्यान से पढ़ना होता है। कभी कभी दे देता है कि विवेक कितने माह तक व्यवसाय में रहा, तो कितने माह तक व्यवसाय में जुड़ा रहा, तो उसके लिए हो जाता 12 माइनस 4 यानी कि 8 महीने। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, 3 साझेदार, देखिए ट्रिपल स्टार है, ट्रिपल स्टार यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को हम 5 स्टार रेटिंग एकदम करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न हमको भी बहुत कन्फ्यूज किया, लेकिन आपको एकदम रेशियो मेथड पे, शॉर्ट्स मेथड पे लेकर चल रहे हैं। तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 17/2/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है, ऑफिशियल प्रश्न, आप जाकर मैच कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न पुलिस, रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। 3 साझेदार हैं, ठीक है, 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कौन कौन है, तो वो है, एक है P है और एक है Q और एक है R। 3 साझेदार हैं PQR। P की पूंजी का दो गुना पूंजी, P की पूंजी की 2 गुना पूंजी, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे रहेगा P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो लिखेंगे तो देखिए इधर लिख लेते हैं। तो P का है ना कि P की पूंजी का 2 गुना, तो P की पूंजी का 2 गुना यानी कि इंटू 2 कर दिए, P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के तिगुने के बराबर, यानी Q की पूंजी का तिगुने के बराबर है, तो Q इंटू 3 कर देंगे। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2P बराबर हो जाएगा 3Q। अब यहाँ से P बटा में Q का मान निकालेंगे तो P बटा में Q करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटा में 2, यानी कि जो इसके सामने होता है वो इसका मान होता है, जो इसके सामने हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। तो P का मान है 3 और Q का मान हो गया 2, तो P के जगह पे रख देंगे 3। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे P के जगह पे लिख देंगे 3 और Q के जगह पे लिख देंगे 2 रेशियो। अब आगे पढ़ेंगे, अब आगे कह रहा है कि और कह दिया, ठीक है, और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो जो Q की पूंजी है, तो देखिए आगे दिया है कि Q की जो पूंजी है वो R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो Q की जो पूंजी है ना R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, तो R इंटू 4 कर देंगे और Q के आगे कुछ नहीं तो मान लेंगे कि 1 Q। तो देखिए जब Q बटा में R का मान निकालेंगे, तो Q रेशियो जब R का मान निकालेंगे तो Q के सामने जो संख्या होगी वो Q की हो जाएगी। जिस प्रकार ऊपर किया उसी प्रकार जगह नहीं, इसलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, जिस प्रकार सेम ऊपर किए वैसे आप नीचे कर सकते हैं। तो Q के सामने है 4 और R के सामने है 1, यानी कि R Q का मान Q के नीचे क्या आ जाएगा, तो Q के नीचे आ जाएगा 4 और R के सामने आ जाएगा 1। अब इसके पहले अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो नहीं देखें तो इससे पहले जस्ट चैप्टर का फुल वीडियो अपलोड है, उससे जाकर जरूर देखो। उसमें हम बताएं किस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका अब हम त्रिया गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 1 रेशियो। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन का है कि वर्ष के अंत में 27,500 रुपये के कुल लाभ में R का हिस्सा कितना है, किसका हिस्सा बताना है, तो बताना है R का हिस्सा। तो देखिए R का हिस्सा कितना है, तो R का हिस्सा क्या है, तो R का हिस्सा है, अब इसको अब जगह नहीं है तो इसलिए ऐसे लिख दे रहे हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे बॉक्स बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मान कितना है, तो 12 8 20 और 20 से 21, यानी कि रेशियो में 21 का मान कितना हो जाएगा, तो रेशियो में 21, रेशियो में टोटल कितना है, तो टोटल है
तो देखिए जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक कर बैठे। देखिए ये हो जाएगा ना 4 3 12 और 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से जब कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 से जब इसे काटेंगे तो 2 से कटेगा, तो देखिए 2 से कटेगा सभी, तो 2 से जब सभी संख्या कटेगी तो हो जाएगा 2 6 12। देखिए हो जाएगा 2 6 12 और 2 4 8 और 2 एकम 2। ये अब फाइनली रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। फाइनली अब इन सभी का तीनों का रेशियो निकल के आ गया, ये तीनों का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ताकि हम यहाँ पे आराम से लगा लेते हैं। अब समझ लीजिएगा कि आर का मान कैसे क्यू का मान निकाले थे, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये आ गया, पूछा क्या है, तो पूछा है कि आर का हिस्सा बताइए कुल लाभ में। तो ये हमारा लाभ का रेशियो निकल आया, तो लाभ का रेशियो आया है, पी को मिला है 6 रेशियो में लाभ और क्यू को मिला है 4 रेशियो में लाभ और आर को मिला है 1 रेशियो में लाभ। तो पूछा है आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो आर का हिस्सा हो जाएगा, आर का मान कितना है, तो आर का मान है रेशियो में 1, तो आर के मान को ऊपर 1 कर देंगे और टोटल कितना है, तो टोटल है 6 4 10 1 11। सभी का पी क्यू आर सभी का अगर रेशियो जोड़ रहे हैं तो 6 4 10 1 11 है, तो रेशियो में 11 हो गया। और यहाँ पे मान में कितना दे रहा है, तो कहा है कि वर्ष के अंत में 27,500 रुपये की लाभ होता है, यानी टोटल मान है 27,500, ठीक है। 27,500 11 से काटेंगे तो 11 दूनी के 22 और 11 5 55 यानी 2500 रुपया। तो 2500 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लाइन दिया है ना कि क्यू की पूंजी आर के पूंजी के 4 गुने के बराबर है, तो बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे 3 क्यू के बराबर 4 आर कर देंगे, जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्योंकि कहा है और, कहा है और का मतलब है कि अलग हो गया, और कहा है तो कहा है कि पी की पूंजी क्यू की पूंजी के 2 गुने 3 गुने के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, तो इसीलिए इस तरह लगेगा। और ये एकदम बिल्कुल सूटेबल था। आपको ट्रिक पसंद है, सोल्यूशन पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर इसी प्रकार पूछेगा कि क्यू की पूंजी कितनी है, तो क्यू का है मान 4, तो 1 रेशियो का मान आया है कितना, तो 11 से कट गया 2500, 1 रेशियो का मान आया 2500, तो 4 रेशियो का होता है 25 चौके 100 यानी कि 10,000 रुपया। अगर पूछता है क्यू को कितना रुपया मिला, तो क्यू को 10,000 रुपया मिला। अगर पूछता है पी को कितना रुपया मिला, तो 25 छक्का 150 यानी 15,000 रुपया पी को मिला। इसी प्रकार आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ईपी पुलिस कांस्टेबल 18/2/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अभिषेक विमल और चिन्मन साझेदारी में एक व्यवसाय करते हैं, तो ठीक है। एक अभिषेक हो गया, एक विवेक हो गया और चिन्मन हो गया, विमल हो गया। अभिषेक विमल के निवेश के 3 गुना से अधिक निवेश करता है, यानी कि इसके 3 गुना राशि निवेश करता है, तो इसका रेशियो 3 हो गया, इसका रेशियो 1 हो गया। और विमल चिन्मन द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 निवेश करता है, यानी विमल जो है 2/3 निवेश करता है। आपको बताइए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना के 6, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3। अब देखिए ये हो गया 6 2 रेशियो 3 बन गया। कहा है कि यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कुल इतना है, ठीक है। अर्जित लाभ जो है वो 5500 रुपया है, तो सभी में बांटना है। तो चिन्मन का हिस्सा क्या है, तो चिन्मन का हिस्सा बताना है। तो चिन्मन नहीं चिन्मय का हिस्सा, तो चिन्मय का रेशियो कितना है, तो देखिए चिन्मय का रेशियो निकालेंगे कि चिन्मय का रेशियो कितना है, तो चिन्मय का रेशियो है 3। तो 3/में 6 4 10 और 10 3 13, तो 3/में हो जाएगा 13। 3 देखिए 6 2 8 और 8 3 11, 3/में 11 इंटू हो जाएगा 55, 3/में 11 इंटू 5500 और 11 5 55 यानी 5 3 1500, तो 5 3 15 हो गया चिन्मन का। एक रेशियो का मान कितना है, तो एक रेशियो का मान आया है 5। अगर पूछता कि अगर इसका किस में है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते 5 का, यानी 5 6 30, 3,000 रुपया हो जाता है ए, यानी कि अभिषेक का। और पूछता विमल का, तो विमल का हो जाता 5 दूना के 10 यानी 1,000 रुपया। और चिन्मन का कितना निकला है, तो चिन्मन का निकला है 1500 रुपया। तो सभी को जोड़ देंगे तो देखिए 1500 5 2000 2000 एक 3,000 और ये हो जाएगा। देखिए इसका आया 6 5 30, तो 3,000 ये और ये 4,000 और ये 5,000 और 5,500 है, तो टोटल लाभ 5,500 यहाँ से आप देख सकते हैं एकदम निकल गया। तो इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, ईपीपी कांस्टेबल 25 सेकंड्स में। देखिए वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट करना चाह रहे हैं कि वीडियो को जल्दी से खत्म किया जाए, उसके चक्कर में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक भी हो जा रहा है, तो अब वीडियो को स्लो इमोशन में अगर सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो देखिए अब ये प्रश्न है, अब आ जाएंगे प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न कर रहा है एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के लिए 1/6 पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, ठीक है। ये जो है ना, तो कौन कौन है, तो है ए, फिर है बी और फिर है सी। तो ये जो है ना 1/6 भाग निवेश कर रहा है कितने समय के लिए, तो 1/6 समय के लिए, तो 1/6 इंटू 1/6 कर दिए। बी कुल समय के लिए 1/4 पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है, तो बी का हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 पूंजी गुणे समय कर दे रहे हैं लाभ निकालने के लिए। तो लाभ रेशियो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। और देखिए सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। सी जो है ना पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। सी जो है पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। एक चीज़ आपको समझना होगा कि सी की पूंजी कितनी हो जाएगी, तो सी की पूंजी कितनी, सी की पूंजी का अनुपात निकालेंगे, सी का पूंजी का अनुपात कितना हो जाएगा, क्योंकि सभी का अनुपात में है। तो सी की पूंजी, तो सी कह रहा है ना कि शेष पूंजी, तो शेष पूंजी कितनी हो जाएगी, तो अगर बटे में जब इनका मान है 1/6 और बी का मान है 1/4, तो सी का मान कितना होगा, तो सी का मान हो जाएगा 1 में से 1/6 और माइनस 1/4 के दोनों के मान को घटा देंगे तो निकल आएगा। तो 1 माइनस जब इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 7/12। तो सी की पूंजी कितनी होगी, तो सी की पूंजी हो जाएगी 7/12। देखिए सी की पूंजी हम निकालेंगे, तो देखिए सी की पूंजी कितनी हो जाएगी, तो सी की पूंजी हो जाएगी 7/12। देखिए सी की पूंजी कितनी होगी, तो सी की पूंजी हो जाएगी
12, ठीक है। तो 7/12 हो जाएगी सी की पूंजी। अब यहाँ इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह रहेगा तभी तो फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो सी की पूंजी हो गई 7/12। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना है, तो यहाँ पे 1/6 समय है, यहाँ पे 1/4 समय है। तो जब समय निकालेंगे तो समय कोई भी होगा तो समय अपने आप में कितना होगा, तो समय 1 होगा। क्यों, तो समय इसमें घटाएंगे नहीं, क्योंकि कह रहा है पूरे समय के लिए निवेश किया। तो पूरा समय कितना है, तो पूरा समय है 1, पूरा समय हो जाएगा 1। पूंजी शेष पूंजी का है, तो शेष पूंजी के लिए ए की पूंजी 1/6 घटा दिए 1 में से, और बी का पूंजी घटा दिए, तो बचा हमारा 1/7/12 जो कि सी का हो गया शेष पूंजी। कहा ना कि शेष पूंजी पूरे समय के लिए, तो शेष पूंजी कितनी आ गई, तो शेष पूंजी आ गई 7/12। और कहा है कि पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना है, तो कोई भी संख्या जब 1/6 भाग में, ये ए को 1/6 समय में निवेश किया है, बी 1/4 समय में निवेश किया है, तो कोई भी संख्या जब बटे में रहती है, जब कोई भी संख्या परसेंटेज में रहती है तो पूरा परसेंटेज का मान 100 होता है। जब कोई भी संख्या बटे में रहती है तो पूरा मान जो होता है वो 1 ही होता है। तो इसीलिए इसका 1 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 × 36, और ये हो जाएगा 1/4 × 16, और ये हो जाएगा 7/12। ठीक है। अब इनका क्या लेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। तो हरों का एलसीएम लेंगे तो 36, 16, या तो आप काट के हर छोटा कर लेंगे, तो छोटा भी कर लेंगे तो हमको और सूटेबल रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसे काट के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो छोटा कर देते हैं थोड़ा सा काट कर। तो देखिए ये 12 से कटा, 12 से नहीं 4 से कटा दे रहे हैं। तो 4 3 के 12, ये हो जाएगा 4 4 के 16, और ये हो जाएगा 4 9 36। तो 9 4 3 हो गया, 9 4 3 हो गया बट्टा में। तो अब हमारा मान कितना निकल के आ गया, तो अब मान निकल के आ गया 1/9, 1/4 और 1/3। अब देखिए जब इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 9 4 के 36, और ये हो जाएगा 4 9 36, और ये हो जाएगा 3 से 12 3 36। ये 36 है ना, ये देखिए ऊपर 7 है, ऊपर 7 है, तो यहाँ पे 7/3 है। तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 9 4 के 36 और 9। देखिए जब 3 से कटाएंगे तो 12 3 36 होगा। जब 3 से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 3 36 और ऊपर 7 है, तो ये उस पर ऊपर हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 7 84, यानी कि ये हो जाएगा 84। अब यहाँ से निकालेंगे तो ए बी सी का मान कितना निकल के आ गया, तो ए बी सी का जो मान निकल के आ गया तो हमारा आ गया। अब हर का जो है ना, हर का काम यहाँ से खत्म हो जाता है, सिर्फ अंश को लिया जाता है। तो अंश कितना आया है, तो अंश आया है 4 9 और 84। तो 4 9 और 84, देखिए जगह नहीं तो हम इसे पूरा मिटा दे रहे हैं। अब पूरा मिटा दे रहे हैं। अब देखिए तो ये पूरा फाइनली सॉल्व होकर कितना इनका रेशियो का मान निकल के आया। तो इनका जो है फाइनली सॉल्व होकर पूरा मान जो निकल के आया है, तो आया है 4, आया है देखिए 4 9 और 84 रेशियो में, ठीक है। अब हम इसे पूरा इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ पे लिखने के लिए जगह बच जाए, ठीक है। तो अब देखिए इनका जो है ना 4 9 और 84 आ गया। तो पूछा है क्या, पूछा है कि तो इतना रुपये के लाभ में बी का हिस्सा क्या है। तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, तो पूंजी गुणे समय कर दिए तो ये हमारा क्या निकल गया, तो ये हमारा आ गया लाभ का रेशियो। क्योंकि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, तो ये पूंजी 1/6 और समय 1/6 से मल्टीप्लाई करके सब निकाल दिए, तो ये जो आएगा वो लाभ का रेशियो आ गया। तो पूछा है कि इतना रुपये के लाभ में बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा क्या है, तो बी का मान कितना है। तो देखिए बी का हिस्सा निकालेंगे तो बी का हिस्सा, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान देख रहे हैं रेशियो में तो है 9, तो 9 लिख देंगे। टोटल जोड़ेंगे तो कितना है, तो 9 और 4 13, और 13 और 4 हो जाएगा 17 को 7 8 1 9, यानी कि 97। टोटल मान है 97, और रुपया में कितना दिया है, तो क्या है कि टोटल जो है कहा है ना कि तो 1940 रुपये में। तो टोटल मान कितना हो जाएगा, तो टोटल मान हो जाएगा 1940 रुपया। और जब इसे कटाएंगे तो 97 से ये कट जाएगा 20 बार में। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 9 दूना के 18, यानी कि 180 रुपया। तो बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 180 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर पूछता है कि ए का हिस्सा, तो एक रेशियो का मान है 20, तो ए का हिस्सा हो जाता है 20 दूना के 40 रुपया। ए का अगर हिस्सा पूछता, अगर ए का हिस्सा हो जाता पूछता, तो ए का हिस्सा हो जाता 20 और ए का लाभ है 4, तो 20 चौके 80 रुपया हो जाता है ए का। और बी का पूछता तो बी का है 180, और सी का पूछता तो सी का हो जाता है 84 गुणे 20, यानी कि 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16, 1680। और सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 1680 180 और 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 1940 रुपया, जो कि सभी में लाभ के रूप में बांटा गया है। तो ये अगर आपको रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप न करें, और वीडियो पसंद इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। इसी प्रकार हमको सभी चैप्टर का सोच रहे हैं सोल्यूशन देने के लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है, और टाइम टेकिंग भी प्रश्न है, तो थोड़ा सा इसमें आपको टाइम देना होगा, लेकिन हम आपको एकदम सिखा देंगे, आपको पार्टनरशिप ही एकदम गारंटी के साथ। पी की बार अपनी पूंजी को 2/5 इतना इतना रुपये के निवेश में साझेदारी प्रवेश करते हैं। तो ठीक है, कौन कौन से हैं, तो है पी है, एक भाई साहब क्यों है, और एक आर है, ठीक है। तो पी कितना निवेश कर रहा है, तो पी कह रहा है ना कि पी 5/8, पी जो है ना वो कर रहा है 5/8, नहीं सॉरी पी कर रहा है 2/5, और क्यू कितना कर रहा है, तो क्यू कर रहा है 3/4, और आर कितना कर रहा है, तो आर कर रहा है 5/8, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ से हर का एलसीएम लेंगे, तो 5 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो पंचों के हो जाएगा 8 दूना के 40, यानी कि 40 यहाँ का एलसीएम हो जाएगा 40 सभी का। अब देखिए 5 से भाग करेंगे तो 5 पंचों के 20, तो बच गया 4, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे इसे भाग करेंगे तो 4 दाएं 40, यानी ऊपर हो जाएगा 4 10 का मल्टीप्लाई, इसे 8 पंचे 40, यानी ऊपर हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई। अब हर का यहाँ से काम खत्म हो गया, हर का अब यहाँ से काम खत्म, तो हर को हटा दिए, यानी जो एलसीएम लिए थे उसका काम खत्म। अब ये जो ऊपर वाला है उसी यही हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के ऊपर वाला मान कितना आ गया, तो ऊपर मान है 4 दूनी के 8, ठीक है।
तो देखिए हर का जब एलसीएम लिए तो हर का एलसीएम लिए तो हो गया था 40 और 5 8 40 और ऊपर तो 8 आ जाएगा ना, यहाँ पे 8 होगा। ये 10 एम 10 और 5 8 5 40 5, ठीक है थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक कर बैठे थे, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए अब यहाँ से हमारा निकल के आ गया था 8 दूना के 16, ये पूंजी इसका निकल के आ रहा है, तब ये निकल रहा है 8 दूना के 16, ऊपर का मान हो गया। नीचे का मान कितना है, तो नीचे का मान है 10 तिहाई 30, ये मतलब बी का मान है। और सी का मान कितना है, तो सी का मान है 25, सी का मान है हमारा 25। अब चाहें तो इससे भी आप मिटा सकते हैं, इससे भी आप मिटा सकते हैं, तो अब यहाँ से इससे भी मिटा दे रहे हैं, तब ये हमारा यहाँ से रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 महीने के बाद, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। पी ने कितना की वृद्धि की है, तो पी ने 50% का वृद्धि किया है, तो पी 4 महीने बाद, तो ये 16 जो रुपया ये तो 4 महीने रहा होगा, इसके बाद प्लस करेंगे कितना वृद्धि किया है, तो वृद्धि किया है 50%। तो इसका पूंजी कितना है, तो पूंजी है 16 पूंजी है, टोटल पूंजी निकाले जब तो 16 निकला, तो 16 का 4 महीने रहा, तो 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। 16 का 50% वृद्धि निकालेंगे तो 100 की राशि 50 हो गई, यानी कि 150 परसेंटेज के लिए 0 0 से 0 0 हो गया। ये देखिए 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी के 10 2 8 16, यानी कि 8 3 के 24 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24, तो यहाँ से कर देंगे 24, ठीक है। अब आ जाएंगे, अब आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा क्यू, लेकिन क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी कर दी, क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी कर दी। तो क्यू की पूंजी है कितनी, तो क्यू की पूंजी है 30, तो 30 में 20% की कमी कर दिया, तो 100 में यानी कि 20 कम कर दिया 80, और इसे कर देंगे बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा और 3 के 24, तो इसका भी माना गया 24। ये भी कितना दिन रहा, तो ये भी इसका भी रहा था ये भी रहा होगा, ये भी रहा 4 महीने तक, तो 4 महीने तक रहा, फिर इसमें वृद्धि कितना कर दिया, ये भी वृद्धि कर दिया 24 का, ठीक है, 24 का वृद्धि हो गया। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे। तो वो 1 वर्ष के अंत में का है ना, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो 1 वर्ष के अंत में 2880 रुपये कुल लाभ में क्यू का हिस्सा क्या है, तो देखिए अब ये बिजनेस कितने दिन चला है, तो बिजनेस चला है का है ना कि 1 वर्ष के अंत में, यानी बिजनेस चला है 1 वर्ष तक, तो 1 वर्ष तक चला है, तो ये शुरू में 4 महीने 16 रुपया लगाया था, मान लीजिए रुपया मान देख ले रहे हैं, तो 16 रुपया 4 महीने तक लगाया था, तो 24 रुपया कितने 12 महीने तक चला है, तो 12 महीने तक चला था, यानी 24 रुपया इसका 8 महीने तक रहा होगा। इसी प्रकार क्यू का राशि 30 रुपया इसने लगाया था 4 महीने तक, और इसके बाद 24 रुपया कितने महीने तक, तो जो बचा है 12 में से 4 महीने लगा दिया, तो 8 महीने तक ये 24 रुपया रहा होगा। और 25 का राशि पूरे महीने तक रहा, यानी पूरे साल तक, तो 25 हो गया। अब इन सभी को सॉल्व करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 चौके 64 और 24 बटे 8 चौके 32 8 दूनी के 16 16 3 19, यानी कि 64 और 119 जोड़ेंगे, तो हमारा अब यहाँ से देखिए पी और क्यू और आर का मान निकालेंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो 64 और 100 जब 92 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 256, ठीक है। पी का मान, क्यू का मान कितना हो जाता है, क्यू का मान है 4 3 12 120 और हो जाएगा 8 दूनी 8 चौके 32 और 8 दूनी के 16 3 192, तो यानी कि 120 और 192 जोड़ देंगे, तो 120 और 192 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 312, ये हो जाएगा क्यू का मान। अब आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान हो जाएगा तो 25 × 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 दूना के 50 को 0 और 25 से कम 25 और 5 30, यानी कि ये हो जाएगा इसका 300। अब इसे काट पीट के छोटा करेंगे, तो छोटा करेंगे तो ये 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 64 हो जाएगा, और ये 75 चौके ये हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 78 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू का हो जाएगा, आर का हो जाएगा 75 चौके 300, यानी कि 75 गुना के 150 और 150 300, यानी कि 4 से काट दिए, तो 4 से काट दिए, तो अब ये फाइनली मान निकल के आ गया। तो ये जो है ना, अब इनका मान निकल के आ गया, ये किसका, तो ये निकल के आ गया लाभ का, क्योंकि देखिए ये जो ऊपर वाला मान था, ये था पूंजी का रेशियो, पूंजी का अनुपात था, ठीक है। और इसके बाद ये जब पूंजी में जब समय का गुणा कर दिए, तो ये जो ऊपर जो नीचे वाला मान आ गया, तो ये किसका आ गया, तो ये आ गया लाभ का मान, क्योंकि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। ऊपर वाला जो मान है वो पूंजी का मान है, और नीचे वाला जो मान है तो जब पूंजी के साथ जब समय का गुणा कर दिए तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, तो ये लाभ का रेशियो हो गया। अब पूछा क्या है कि 1 वर्ष के अंत में इतना रुपये के लाभ में क्यू का हिस्सा, तो क्यू का हिस्सा क्या है, तो क्यू का हिस्सा है 78, क्यू का हिस्सा क्या है, तो क्यू का हिस्सा है 78, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, तो 67 67 और 78 और 75, इन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 217 इंटू टोटल मान कितना है, तो टोटल रुपया में कितना दिया है, तो टोटल रुपया में दे दिया है 28,210, तो ये हो जाएगा 28,210 के बराबर। जब इसे 217 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 130, और जब 78 में 130 का जब गुणा करेंगे तो 78 गुणे 130 हो जाएगा, तो 78 गुणे 130 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,140, तो 10,140 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर, अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि सोल्यूशन बनाने में और बताने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही लेंथी है, सेम पीछे वाले लैंग्वेज पे है, तो थोड़ा सा आपको बताने का यहाँ प्रयास करें। तो ABC, ठीक है, ABC को यहाँ ABC एक साझेदार में प्रवेश किए 5 रेशियो 4 रेशियो 3 में, यानी कि A है, B है और C है। ये लगाया है 5 और ये लगाया है 4 और ये लगाया है 3, सॉरी
ये लगा दिया है 3, ठीक है, 5 4 3 और ये है अनुपात में, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, 4 महीने के बाद इतना रुपये अतिरिक्त निवेश क्या दिया है, तो दिया है निवेश किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सीपी पुलिस कांस्टेबल 24/8/2024 को फर्स्ट शीट में पूछा गया, रियल प्रश्न है और 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे। क्योंकि देखिए कुछ क्या है, तो जो ऊपर अनुपात दिया है 5:4:3, तो ये दिया है निवेश का अनुपात, और फिर दे दिया है कि 1,000 रुपया अतिरिक्त निवेश करता है। तो जब दोनों बार निवेश शुरुआत में भी अनुपात निवेश दिया और बाद में भी निवेश को बढ़ावा दे रहा है, तो जब निवेश दे रहा है दोनों ना, तो इसको यक्स रखिएगा, तभी आपको सॉल्व करने में आसानी हो पाएगी। तब मान लीजिए कि रेशियो में उसका पूंजी का अनुपात है 5x, बी का है 4x और सी का है 3x। अब देखिए अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है ना कि अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 महीने के बाद बी ने 1,000 रुपया अतिरिक्त निवेश कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन का है कि 4 महीने के बाद बी ने 1,000 रुपया अतिरिक्त निवेश कर दिया, तो बी ने 4 महीने के बाद निवेश किया, तो यह राशि बी का जो है 4 महीने तक रही। इसके बाद बी ने निवेश कर दिया कितना, तो बी ने निवेश कर दिया, अतिरिक्त निवेश किया है कितना 1,000, तो बी की राशि पहले कितनी थी, तो पहले थी 4x। अब इसके बाद 1,000 एक्स्ट्रा निवेश कर दिया, तो 1,000 एक्स्ट्रा कर देंगे। और ये बिजनेस कितने दिनों तक चला है, तो कहा है कि यदि 1 वर्ष के अंत में, यानी बिजनेस चला है 1 वर्ष तक, तो यह राशि इसकी 12 में से 4 महीने ये राशि रह गई, तो ये रह गई 8 महीने तक, ठीक है। बी का मान निकल गया। अब कह रहा है और 8 महीने के बाद सी ने इतना रुपया अतिरिक्त निवेश कर दिया, सी जो है 8 महीने के बाद, तो सी का मान ये वाला जो है 8 महीने तक पूंजी रही 3x। इसके बाद 8 महीने बाद सी ने निवेश कर दिया, तो सी ने कितना निवेश कर दिया, तो सी ने अतिरिक्त निवेश किया है कितना 2,000, तो सी की पहली पूंजी थी 3x और इसके बाद 2,000 इसने एक्स्ट्रा निवेश कर दिया। और यह कब तक रहेगा, तो 8 महीने शुरू में रह गया, तो ये बाद वाली राशि इसकी 4 महीने तक रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहा था, कहा यदि वर्ष के अंत में इतना, तो अब देखिए यहाँ से निकल गया। और ये जो रहा ना, तो ये पूरे 12 महीने तक रहा होगा, क्योंकि पूरा 12 महीने तक बिजनेस चला, तो ये पूरे 12 महीने तक रहा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60x, 60x हो जाएगा 12 पंचे 60x। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16x प्लस हो जाएगा 32x, और ये हो जाएगा 8 चौके 32 और प्लस हो जाएगा 8,000, ठीक है, प्लस हो जाएगा 8,000। अब देखिए यहाँ से फिर निकालेंगे सी का मान, तो सी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 के 24x, ठीक है, 24x हो गया, प्लस हो जाएगा 4 3 12x और प्लस हो जाएगा 8 4 दूनी के 8,000, ठीक है, 8,000। अब देखिए जब अब यहाँ से हो गया, अब कह रहा है कि लाभ के अनुपात जो है 15 14 और 11, इनका लाभ का अनुपात है वो 15 14 और 11 है, तो ये लाभ का अनुपात हो गया 15 14 और 11, ये किसका अनुपात हो गया, तो ये हो गया लाभ का अनुपात। और इसके जो ऊपर वाला है ये भी किसका अनुपात हो गया, तो ये भी लाभ का अनुपात हो गया, क्योंकि पूंजी गुणे समय, तो पूंजी में समय का गुणा कर दिया तो लाभ का रेशियो निकल गया। तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो यहाँ से लाभ का इसका अनुपात आ रहा है 60 और इसका लाभ का अनुपात आ रहा है 14, इसका लाभ का अनुपात आ रहा है 11, जबकि इनका ऊपर है इनका ये, तो यानी कि ये इसका कितना गुणा है लाभ, जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, तो ए है 15 चौके 60, यानी कि इसका 4 गुना है, 4x गुना। अगर 15 में 4x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौके 60x हो जाएगा, तो 15 इसका 15 चौके 60 यानी कि 4x गुना है। तो जब ये 4x गुना है तो ये भी 4x गुना होगा, जब ये 4x गुना है तो सी का मान भी 4x गुना होगा, तो सभी कितना गुना है, तो सभी 4x गुना है। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है कि सी का मान क्या है। तो पहले तो यक्स का मान निकालिए, तो यक्स का मान निकालने के लिए क्या करें, किसी एक में रख दीजिए, या तो ऑप्शन नंबर, या तो ये इसके साथ इसका कंपेयर करके निकाल लीजिए, या तो इन सी वाले राशि के साथ यक्स का मान निकाल लेंगे। तो हम निकाल ले रहे हैं मान लीजिए कि सी के ही साथ, तो सी के साथ यक्स का मान निकाल रहे हैं, तो सी के साथ जब यक्स का मान निकालेंगे, तो सी के साथ जब 11 यक्स का मान निकालेंगे तो 11 गुणे 4x है, 11 गुणे 4x है, बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर है 24x प्लस 12x, 24 प्लस 12 जोड़ेंगे तो यानी कि 36x। ये देखिए ये इस राशि को देखिए, इन दोनों राशि को ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 11x का मान कितना हो जाएगा, तो सॉरी, तो देखिए 11x का ये 4 गुना है, तो 11 इंटू 4x लिख दिए, ठीक है। बराबर में कितना है, तो बराबर है 24 प्लस 12x प्लस 8x, तो 24x और 12x आपस में जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा हमारा हो जाएगा 36x और प्लस हो जाएगा 8,000, ठीक है। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो 11 चौक 44x, तो 44x माइनस हो जाएगा 36x बराबर हो जाएगा 8,000, और जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 8,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 1,000, तो x बराबर हमारा आ गया 1,000। तो कहा है कि शुरुआत में सी का निवेश क्या है, तो शुरुआत में सी का निवेश क्या है, तो शुरुआत में सी ने कितना निवेश किया था, तो शुरुआत में सी ने सिर्फ 3x राशि निवेश किया था, क्योंकि 8 तो है समय गुणा, तो समय से इसमें भाग नहीं देंगे, पूछ रहा है निवेश ना, तो निवेश अगर देखेंगे तो शुरुआत में सी का निवेश राशि कितनी थी, तो शुरुआत में सी का निवेश राशि था मात्र 3x, क्योंकि ये जो 8 का गुणा आप सोच रहे हो कि 3x में 8 क्यों नहीं कर रहे हैं, तो 8 तो समय का है और सिर्फ पूंजी पूछ रहा है, तो पूंजी शुरू में 3x लगाया था और x का मान आ गया 1,000, तो सी की राशि कितने देते 3x, यानी कि 3 गुणे x के जब 1,000 रख देंगे तो 3 गुणे 1,000 यानी कि 3,000। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी x का मान 1,000। अगर पूछता कि शुरुआत में ए ने कितनी राशि कहा है ना, कि शुरुआत में सी ने का निवेश, अगर पूछता ए का निवेश तो ए का निकाल देते 5x, यानी कि ए का निवेश हो जाता है 5,000। बी का निवेश कितना हो गया, तो बी का निवेश है 4x से, बी का राशि है 4x, यानी कि बी का निवेश हो जाता है 4,000, और सी का निवेश कितना निकल गया है, तो सी का निवेश निकल गया है शुरू में 3,000। तो इसी प्रकार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पसंद इसे लाइक जरूर करें।
अब देखिए जो भी कैंडिडेट को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो समझ में, तो आप चाहें तो इससे यहाँ से भी समझ सकते हैं। सेम चीज़ देखिए हम पेज पे लिखे हैं और सोल्यूशन और इसको बता रहे हैं। तो यह क्लास ईपी पुलिस ईपी के एग्जाम्स और पुलिस के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स और रेलवे के एग्जाम्स और ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इससे बाहर आपकी साझेदारी के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो शायद आपको ये पेज पे जो लिखे हैं शायद आपको समझ में ना आए, इसीलिए हम आपको इसे डिस्कशन करके बता दिया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो तो एक बार और वीडियो को देखिएगा और 110% आप सीख पाते हैं। ये क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं जो अभी हाल ही में मोनेटाइज हुआ था। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे जो भी अड्डाय प्रचार है उसे स्किप न करें और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ सेंड करते हैं, फिर आंसर की का वीडियो अपलोड करते हैं, फिर वीडियो का सोल्यूशन का भी आंसर पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो आप पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें आपको पता है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि वीडियो और सोल्यूशन बनाने में बहुत मेहनत लगा है। ईपी पुलिस कांस्टेबल 24/8/2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। सभी इस शिफ्ट में सभी प्रश्न ईपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक भी प्रश्न अपने मन से इंक्लूड नहीं किया, ना ही एक भी प्रश्न छूटा भी है। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं ईपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम रद्द हुआ और जो एग्जाम दोबारा हुआ, सभी में 2024 में पूछे गए सभी रियल प्रश्न को हम इसमें इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले तो आपके लिए तो क्लास बिल्कुल ही रामबाण होगी। एक साझेदारी, ठीक है, एक साझेदारी में यक्ष अपनी पूंजी का है। तो यक्ष जो है एक साझेदारी, देखिए हम पेड़ पर बैठ के वीडियो बनाते हैं, देखिए चिड़ियों की आवाज़ आपको शायद अभी मिल रही होगी, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम पेड़ पे बैठ के वीडियो बनाते हैं, गांव में रहने वाले स्टूडेंट, इसीलिए पेज पर लिख के लाए आंसर की आपको दिखा दिए सोल्यूशन, वैसी सोल्यूशन को हम डिस्क्राइब करके बताते हैं। तो देखिए, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें चैनल को। तो यक्ष एक पूंजी का 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। तो 1/6 इंटू 1/6 अगर पूछता है सिर्फ पूंजी, तो पूंजी है 1/6, तो लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर हो जाएगा पूंजी गुणे समय, यानी कि पूंजी का मान है 1/6 और समय का मान है 1/6 और वाई का कह रहा है वाई 1/3 हिस्सा है। वाई पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है। तो 1/3 इंटू 1/3 पूंजी गुणे समय कर दिए। और जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी को निवेश करता है। जेड जो है ना पूरे समय के लिए शेष पूंजी को निवेश करता है। तो शेष पूंजी कितनी बची, तो एक में से घटा देंगे। यक्ष ने 1/6 निवेश कर दिया और बी ने 1/3 निवेश कर दिया। तो जब एक में से इसे घटा देंगे तो आ जाएगा 1/2। तो 1/2, तो 1/2 राशि कितनी निकल के आ जाएगी, तो राशि का मान निकल के आ जाएगा। जेड का शेष राशि कितनी है, तो जेड का रहा है ना कि शेष, जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी को निवेश करती है। तो शेष पूंजी कितनी है, तो कोई भी पूंजी अपने आप में जब बटा में है तो एक मानते हैं, तो एक में से 1/6 और 1/3 घटा दिए, तो जो बचा वो जेड का पूंजी हो जाएगा। तो जेड का पूंजी कितना बचा, तो जेड का पूंजी बचा है 1/2। कैसे बचा, तो देखिए एक कोई भी जब बटा में सब, जब 1/6 ये निवेश किया है और 1/3 ये निवेश किया है बी, जब ये यक्स 1/6 भाग निवेश कर दिया और वाई जो है 1/3 भाग निवेश कर दिया है, तो टोटल अपने आप में वो भाग कितना रहेगा, तो टोटल अपने आप में बटा का जब बात आता है तो टोटल अपने आप में राशि 1 होती है। तो एक में से 1/3 1/6 माइनस कर दिया और 1/3 माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 1/2 जो कि शेष धन हो गया। तो शेष धन का है ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन का है कि और जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी को निवेश कर दिया है। तो जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी, तो शेष पूंजी हो गई 1/2 और पूरे समय के लिए, तो समय का मान कितना होगा, समय कोई भी पूरा समय जो होता है पूरा समय अपने आप में 1 होगा। क्यों, क्योंकि यक्स 1/6 समय के लिए निवेश कर दिया और वाई 1/3 समय के लिए निवेश कर दिया। तो एक में से इसे, यानी कि जब ये पूरा समय के लिए कह रहा है, शेष अगर कहता कि जेड शेष पूंजी को शेष समय के लिए निवेश करता है तो इसका भी मान 1/2 हो जाता है। लेकिन शेष समय नहीं कहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पूछा है, कहा है कि और जेड पूरे समय के लिए, जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी को, तो शेष पूंजी हो गई 1/2। अगर कहता कि जेड शेष समय के लिए शेष पूंजी को, तो 1/2 इंटू 1/2 होता है। लेकिन कहा है कि जेड पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कोई भी पूरा में अपने आप में 1 होता है, तो पूरा समय हो गया 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/36, 6×36, वाई का मान आ जाएगा 1/3 लिखे 9 और जेड का मान आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ से क्या करना होगा, तो यहाँ से आपको हर का एलसीएम लेना होगा। तो हर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हर का एलसीएम आ जाएगा 36 और जब 36 से 36 में भाग करेंगे तो यहाँ से अब इसकी जो है राशि निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से और एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना है हमारा, देखिए बस लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो हर का एलसीएम लीजिएगा, तो हर का एलसीएम है 36। अब देखिए 1/36, तो 36 में जब 36 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड देख रहे हैं, देखिए 36 से 36 तो ये हो गया 1, 36 से 36 जब कट गया तो 1 हो गया। अब हर का काम खत्म हो जाएगा, तो 1 हो गया। ऊपर वाली राशि में तो 9 चौके 36, यानी कि ऊपर वाली राशि में 4 और ये हो जाएगा 1 से, तो ये हो 36। 2 से कटाएंगे, सॉरी 2 से कटाएंगे तो 2 से हो जाएगा 18 बार ना, 2 18 दूना के 36, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 18। अब हर का जो काम है वो खत्म हो गया, यानी कि एक्स वाई, अब यहाँ से हो गया 18। तो अब हर का काम खत्म कर देंगे, हर का काम खत्म कर देंगे, हर को मिटा दीजिए, अब हर से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा राशि कितना निकल के आ गया, तो हमारा राशि जो है निकल के आ गया, ये इनका लाभ का अनुपात हो गया। क्यों, क्योंकि पूंजी का अनुपात दिया था 1/6 और 1/3 और 1/2। तो पूंजी में जब समय का गुणा कर देते हैं तो हो जाता है लाभ, क्योंकि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो जब पूंजी में समय का गुणा कर दिए तो हमारा लाभ का अनुपात निकल गया। तो लाभ का अनुपात कितना निकल के आ गया, तो लाभ का अनुपात निकल के आ गया यक्स का 1/1 1 और वाई का आ गया 1/4 यानी कि 4 और जेड का आ गया 1/18 यानी कि 18। ये हमारा हो गया इन सभी का तीनों का लाभ का अनुपात।
अब यहीं पे दिया रहता है कि लाभ का अनुपात क्या है, तो लाभ का अनुपात डायरेक्ट हो जाता है 1, 4 और 18। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 रुपया है, 23,000 रुपया है, तो वाई का हिस्सा क्या है। तो वाई का हिस्सा क्या है, तो वाई का हिस्सा कितना है, तो वाई का हिस्सा है 18। वाई का हिस्सा क्या है, तो वाई का हिस्सा है 18 और टोटल सभी के में कितना है, तो 18 और 18 4 22 और 22 से 23, तो टोटल है 23। जबकि रुपया में कितना दिया है, तो रुपया में कहा है कि 23,000, तो 23 का वैल्यू हो जाएगा 23,000 रुपया के बराबर। तो एक का वैल्यू 23 से 23 कट जाएगा, यानी कि 1,000 रुपया निकल के आ जाएगा। तो वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो वाई का हिस्सा हो जाएगा, वाई का हिस्सा हो जाएगा। ये क्वेश्चन का है वाई का हिस्सा, तो वाई का हिस्सा तो हो जाएगा, देखिए वाई का हिस्सा। अब मान लीजिए ये तो जेड 18 जो है जेड का हिस्सा है, तो ये जेड की पूंजी निकल के आ जाएगी। तो जेड की पूंजी कितनी निकलेगी, तो जेड की पूंजी आ जाएगी 18,000। पूछेगा वाई का हिस्सा, तो वाई का हिस्सा कितना है, तो वाई का अनुपात कितना है, तो वाई का अनुपात है 4। तो यानी कि 4 बटा में हो जाता है 23 गुणते 23,000, तो 23 से 23 एक बार में कर देता है, यानी कि वाई का हिस्सा हो जाएगा 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपया वाई का हिस्सा हो जाएगा। वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो वाई का हिस्सा हो जाएगा 4,000 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न एपीपी कांस्टेबल 17/2/2024 को फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। पी और क्यू, ठीक है, कोई पी है, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर है, ठीक है, पी क्यू और आर। तो देखिए पी क्यू और आर एक निवेश में निवेश करते हैं। पी जो है, पी कितना निवेश करता है, तो पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया, ठीक है। पी क्यू आर ये जो है 20,000 रुपये निवेश करता है, ठीक है, 20,000 रुपये निवेश करता है। और क्यू जो है ना 5 महीने के बाद, देखिए 5 महीने के बाद पी ने इतना रुपया निकाल लिया, तो 5 महीने बाद तो पी की ये राशि 5 महीने तक रह गई। इसके बाद पी ने निकाल लिया, तो निकाल लिया कितना, तो पी ने निकाल लिया कितना, तो पी ने 5,000 रुपये निकाल लिया। तो अगर पी ने 5,000 रुपया निकाल लिया, निवेश किया था पी ने कितना, भेर भेर यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, देखिए 5 स्टार रेटिंग प्रश्न। तो निवेश किया था पी ने 20,000 रुपया और 5 महीने के बाद 5,000 रुपया निकाल लिया। तो 5,000 रुपया अगर निकाल लिया तो बचा कितने बिजनेस में, तो बचा मात्र 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया हो गया। और बिजनेस कितने दिनों तक ये धंधा चला था, चला है वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष तक। तो 20,000 रुपया इसकी राशि 5 महीने तक रही, तो जो शेष राशि 15,000 रुपया बची वो कितने महीने तक रहेगी, तो 12 में से 5 घटा देंगे, यानी कि 7 महीने तक। इसी प्रकार क्यू ने 4,000 रुपया निकाल लिया। तो क्यू जो है कितना निकाला है, तो देखिए पी क्यू आर का 20,000 रुपये, यानी कि सभी ने जो है 20,000 रुपया निवेश किया है। देखिए सभी ने, तीनों ने 20,000 रुपया निवेश किया है। देखिए तीनों ने 20,000 रुपया निवेश किया है और तीनों का ये राशि 5 महीने बाद सब लोग निकाल बैठा रहे हैं, यानी कि 5 महीने तक इन तीनों की ये राशि रही। अब इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं, तो कह रहा है कि क्यू ने 4,000 रुपया निकाल लिया। तो क्यू ने 4,000 रुपया निकाल लिया, 20,000 रुपया निवेश किया था और 5 महीने के बाद अगर 4,000 रुपया निकाल लिया तो बचा कितना, तो बचा मात्र 16,000 रुपया। ये 16,000 रुपया कितने महीने तक रहेगा, तो ये 16,000 रुपया 7 महीने तक रहा। और इसी प्रकार आर का देखेंगे, तो आर ने 6,000 रुपया अतिरिक्त निवेश कर दिया। देखिए ये निकाला ना, ये निवेश कर दिया है। तो आर ने कितना निवेश कर दिया, तो आर ने निवेश कर दिया 6,000 रुपया। आर की शुरुआत में पूंजी कितनी थी, तो आर ने शुरुआत में 20,000 रुपया लगाया था, 5 महीने बाद 6,000 रुपया और निवेश कर दिया अतिरिक्त, यानी कि और निवेश कर दिया। तो इसका राशि हो जाएगी 26,000। इसके घटेगी नहीं, जुट जाएगी, क्योंकि 20,000 थी और 6,000 और एक्स्ट्रा निवेश कर दिया, तो इसकी राशि हो जाएगी 26,000। इंटू कर देंगे 7। अब इसे कुछ नहीं करना, अब इसे जब सॉल्व करिएगा ना, तो देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जब इसे आप कैलकुलेशन करेगा और जब जोड़ घटा के लाएंगे तो ये कितना मान निकल के आ जाएगा। तो जब रेशियो में काट पीट के इनका सभी का मान निकालेंगे ना, तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए अगर आप सॉल्व करना रहेगा ना, तो क्या करेंगे, सभी का 3 जीरो इसमें से काट दिए, 3 जीरो इसमें से भी 3 जीरो, इसमें से भी 3 जीरो, क्योंकि अगर हम जोड़ के काटेंगे तभी भी 3 जीरो ही कटेगा, 3 जीरो काट देंगे। और इसके बाद जब मल्टीप्लाई करके जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो पी का मान आ जाएगा 205 और क्यू का मान कितना आ जाएगा, तो क्यू का मान आ जाएगा 212 और आर का मान कितना आ जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 282। तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो कहा है कि कुल लाभ जो है 34,950 रुपया है, तो पी का हिस्सा कितना है, तो पी का हिस्सा निकालेंगे। तो पी का पूंजी में कितना अनुपात है, तो पी का अनुपात है 205। तो पी का हिस्सा कितना है, तो पी का हिस्सा है 205 और टोटल कितना है, तो 205, 212 और 282। 205, 212 और 282 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 699। तो हो जाएगा 699 इंटू टोटल लाभ कितना है, तो टोटल लाभ है 34,950। अब इसे जब कटाएंगे तो इसे कटाएंगे ना, तो हमारा आ जाएगा ये 50 बार में ये कट जाएगा। तो 205 गुणे जब 50 करिएगा, 205 गुणे जब 50 करेंगे तो हो जाएगा 10,250। तो 10,250 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, वीडियो पसंद इसे लाइक जरूर करें। आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 को पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये देखिए ए इतना रुपये की पूंजी लगाकर, तो ए है, ठीक है, फिर बी है और फिर सी है। ए ने 2 महीने के बाद इतना रुपये पूंजी लगाई, ए ने जो है ना इतना रुपया पूंजी लगाया था, ठीक है, 2 महीने के बाद। और कहा है ना कि ए ने 1,12,000 रुपये पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया था। ए ने 1,12,000 रुपये लगा दिया, ठीक है। 2 महीने के बाद बी आया, तो 2 महीने के बाद बी आया जो 80,000 रुपये निवेश किया। तो अगर बी आया 2 महीने बाद, तो ये तो पूरा कहा है कि वर्ष के अंत में, कहा है कि बी को वर्ष के अंत में, नहीं 1 वर्ष की बात हो रही है, तो 1 वर्ष की बात हो रही है, तो ये तो पूरा 12 महीने तक रहेगा। और बी आया है कितने, 2 महीने के बाद, ठीक है, व्यवसाय निवेश की। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप चाहें तो इस प्रश्न को स्किप करना ही बेस्ट होगा, क्योंकि पूरा दिमाग का दही कर देंगे। लेकिन देखिए क्योंकि इसमें देखिए फिर दिया है यहाँ से, व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने इतना रुपये वापस ले लिया, तो बी की जो पूंजी है ना वो 10 महीने तक ये रही, ठीक है। और फिर 8,000 रुपये निकालेगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा 76,000 रुपये। तो 76,000 रुपये कितने महीने तक रहेगा, तो पूरे 1 साल तक बिजनेस चला है, तो 1 साल तक चला है और ये राशि 10 महीने तक रही थी, इसकी राशि 2 महीने तक रहेगी। और फिर आगे पढ़ रहे हैं
तो फिर कह रहा है कि इसके 2 महीने बाद सी ने इतना रुपया निवेश किया था, यानी कि सी ने कितना निवेश किया 72,000 रुपये। तो इसके 2 महीने बाद, तो यानी कि ये जो है 8 महीने बाद ये इसका ये 8 हो जाएगा, ये 2। अब इसे देखिए, ये बहुत ही कैलकुलेशन वाला प्रश्न हो जाएगा और ये पूरा 12 महीने तक चलेगा। और ये हो जाएगा 6 महीने तक चलेगा। और फिर इसमें जो है कितना रुपया निकाला है, तो बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिया, तो 8,000 रुपये निकाल लिया, तो यानी कि 64,000 रुपये बचा। और ये 64,000 रुपये कितने महीने तक रहेगा, तो ये 64,000 रुपये 2 महीने तक रहेगा। अब इन सभी का अगर रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 12 रेशियो, 7 रेशियो, और ये हो जाएगा 5 रेशियो। क्योंकि देखिए क्वेश्चन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 7 रेशियो के बराबर हो जाएगा 98, यानी कि 7 रेशियो बराबर हो जाएगा 9800। तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 1400, तो 1 रेशियो का मान 1400 हो जाएगा। तो कह रहा है कि टोटल तो कारण कि तो कुल लाभ कितना था, तो कुल लाभ कितना है, तो 12 और 7 19, और 19 और 1 20 24, तो 14 में 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 33,600 रुपये। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत कैलकुलेशन भी जगह भी नहीं बचा है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्वेश्चन का है, कार्तिक और बालाजी ने इतना के रुपये में एक पूंजीदारी में निवेश किया। कौन कौन है, कार्तिक है और है बालाजी। कितने रुपये में निवेश किया, तो ये रेशियो किए 5 और 6 के रूप में निवेश किए। 6 महीने के बाद कार्तिक ने अपनी पूंजी निकाल लिया था। 6 महीने के बाद जो है कार्तिक ने अपनी पूंजी निकाल लिया, ठीक है। सॉरी 8 महीने के अंत में कार्तिक ने अपनी पूंजी निकाली। तो कार्तिक की पूंजी कितने महीने तक रही, 8 महीने तक। लेकिन उन्हें लाभ 5:9 के अनुपात में हुआ था। लाभ का रेशियो क्या है, तो लाभ का रेशियो है 5:9। लाभ का रेशियो है, ये पूंजी का रेशियो हो जाएगा। तो इन्हें लाभ और पूंजी में जब समय गुणा कर दिए तो ये भी लाभ का रेशियो हो जाएगा। और इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर, तो उनका रेशियो का अनुपात इतना होता है। तो बालाजी को प्राप्त रेशियो बताइए, यानी कि मान लें कि बालाजी कौन है कि, तो बालाजी पूंजी का कितने समय तक निवेश किया था। तो बालाजी कितने समय, तो मान लेंगे कि बालाजी या तो यक्स मान के आप लगा लीजिए, और या तो आप डायरेक्ट उत्तर भी 12 भी मान के लगा लेंगे ऑप्शन से भी। तो हम मान लेंगे कि 12 ये यक्स महीने तक रहे। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 × 6 × यक्स। इधर करेंगे तो 5 × 8 × 9। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 3 तिली के 9, फिर 2 चौके 8, 4 3 12। यक्स का मान कितना है, तो यक्स का मान आया 12। तो क्वेश्चन क्या पूछा है बालाजी की पूंजी कितने समय तक निवेश किया था। बालाजी ने पूंजी कितने समय, तो बालाजी की पूंजी माने थे यक्स समय तक निवेश किए थे। और यक्स मान आ कितना गया, तो यक्स का मान आ गया 12 महीना। तो 12 महीना इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 12 महीना इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे देखिए कंप्लीट चैप्टर, अब आपको एक भी प्रश्न आपका स्किप नहीं होगा। तो मैथ्स पार्टनरशिप के पूरा कंप्लीट चैप्टर या पार्ट नंबर 3 और कंप्लीट ये चैप्टर यहाँ से हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा वीडियो के बारे में अपनी राय जोड़ दें। यह क्लास आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो जो भी चैनल पे ऐड पर चाहे उसे स्किप न करें। जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं हेल्प जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल का प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करें। मैथ का चैप्टर वाइज क्लास का और चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किया गया। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी आप जरूर बताइए। और वीडियो देखिए, थोड़ा सा भी आपको सोल्यूशन प्रॉब्लम हो तो एक बार और देखिएगा, 2 बार इस वीडियो को देखिए। आपको पूरा गारंटी और वादा के साथ कर रहे हैं कि आपको कभी भी आप अब दोबारा ये गलत नहीं होंगे पार्टनरशिप के प्रश्न। और जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े वाले हों, बहुत लेंदी वाले हों, वैसे प्रश्न को एग्जाम में स्किप करना ही बेटर होता है। क्योंकि देखिए ये बहुत टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं और नंबर सेम ही मिलना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के बारे में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।